हर शहर में एक ऐसा राज होता है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन जब वो राज खुद बोलने लगे तो उसे कैद किया जाता है टेप 13 में। मैं हूं शिव और आप सुन रहे हैं टेप 13। एक हाय, मेरा नाम मानसी है। मैं 12 साल बाद वापस लौटी थी उस घर में जहां मेरी मम्मी आखिरी बार जिंदा देखी गई थी। मकान शहर के एक कोने में था, पुराना, वीरान और बुला हुआ, जैसे सब जानबूझकर उसे भूल गए हों। बचपन में यहाँ रौनक हुआ करती थी, मम्मी की हंसी, पापा की कहानियां और नीचे तहखाने से आती रहस्यमयी ठंडी हवा। लेकिन आज सब कुछ सन्नाटा था। मेरी आशीष इस दुनिया में नहीं थी और उनके जाने के बाद मुझे उनकी अलमारी से एक चिट्ठी मिली थी। बस एक लाइन थी उसमें, जो नीचे है उसे फिर से बंद कर देना। अब मैं उसी घर के सामने खड़ी थी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे घर मेरी वापसी का इंतजार कर रहा था। मैं अंदर कदम रखती हूं और तभी पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ठाक, ये घर अब खाली नहीं है। घर में सब वैसा ही था, वही दीवारों पे पुराना पेंट, वो सीलन जो हर कोने में बस गई थी, और वो घुटन जो किसी की मौजूदगी का एहसास दे रही थी। लेकिन एक चीज बदल गई थी। तहखाने का दरवाजा, जो हमेशा बंद रहा करता था, आज वो आधा खुला था। मैंने वही रुक कर कुछ पल सांस ली। दिल की धड़कनें अब साफ सुनाई दे रही थी। धक धक धक। लकड़ी की सीढ़ियां नीचे उतरती थीं, बिल्कुल अंधेरे में, और हर सीढ़ी किसी के रेंगने से गीली लग रही थी। मम्मी हमेशा कहती थी, उस दरवाजे को मत खोलना, वहां नीचे जो है वो अब भी जिंदा है। मैं जानती थी उस तहखाने में कुछ है, कुछ ऐसा जो सिर्फ अंधेरे में सांस लेता है। मैंने मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की। लाइट कांप रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत की और पहला कदम नीचे रख दिया। दूसरी सीढ़ी, तीसरी, जैसे खुद से बात कर रही हो। ये सीढ़ियां पहले इतनी गहरी नहीं थी। ये तहखाना अब पहले से कहीं ज्यादा नीचे जा रहा था। और तभी, तू वापस क्यों आई है? आवाज में डर गहरा हो चुका है। सांसें तेज, डिलीवरी धीमी लेकिन कांपती हुई। मैं सीढ़ियों पर खड़ी थी। टॉर्च की रोशनी बार बार झपक रही थी और नीचे से अजीब सी सरसराहट आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेंगते हुए ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे। हर सीढ़ी पर तेज सांस लेने की आवाज। तभी मेरा फोन बजा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। स्क्रीन देखी, नंबर नहीं था, ना नाम, बस एक लाइन, नीचे मत जा। मेरा गला सूख गया था। अंगूठा कांपते हुए स्क्रीन पर गया और मैंने कॉल उठाया। अब आवाज में एकदम सन्नाटा, सिर्फ फोन की धीमी स्टैटिक। पहले कुछ नहीं, फिर बहुत धीमी, भारी सांसों के बीच एक आवाज। तू चली गई थी, लेकिन हम अब भी यहीं हैं। फोन कट। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं पलटकर भागना चाहती थी, लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब एकदम सन्नाटा, फिर नीचे से आती आवाज, अब वापस जाना मना है। तहखाने का दरवाजा बंद हो चुका था और मेरे पीछे सन्नाटा घना होता जा रहा था। मैं वापस जाना चाहती थी,
पर अब कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ एक ही दिशा बची थी, नीचे। पहला कदम, दूसरा, तीसरा, 5। मैं रुक गई। मैंने गिनती नहीं की थी। फिर वो आवाज कहां से आई? 6, 7, 8। मैं हिल भी नहीं रही थी, लेकिन सीढ़ियां खुद ब खुद गिनती कर रही थी, और हर सीढ़ी के साथ दीवारें पास आ रही थी, जैसे तहखाना सिकुड़ रहा हो, जैसे वो मुझे निगलना चाहता हो। फिर एक और आवाज आई। 10, 11, 12, अब बस एक कदम और। नीचे कोई था। मैं देख नहीं पा रही थी, पर महसूस कर सकती थी। वो चीज मुझे घूर रही थी। सीन 5 में आपको मिलेगा उस तहखाने का सच, आईना जो आप नहीं दिखाता। आवाज थरथराती है जैसे सांस अटक रही हो, चारों तरफ गूंज और भय का असर। आखिरी सीढ़ी के बाद एक छोटा सा कमरा था। पत्थर की दीवारें, फर्श पर जमीन नमी, और हर कोने में अंधकार। मैंने टॉर्च घुमाई और दीवारें देखने लगी। वहां खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से बाहर निकलने की कोशिश की हो। धीमी सांस, हल्की गूंज। थे मेरी नजर पड़ी उस कोने में पड़े पुराने धूल जमे आईने पर। उस आईने को देख मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। न उसमें मेरा चेहरा था, बल्कि कोई और थी, एक औरत जो मेरी ही तरह दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा झुलसा हुआ, फटा हुआ, आंखें बिल्कुल काली। वो मुझे देख रही थी, और फिर उसने अपना मुंह खोला, बहुत धीमे में, अंदर तक चीरती आवाज में। तू फिर लौट आई? अब गहरा सन्नाटा। मैं पीछे हटी, कांपते हुए बोली, तू कौन है? उसने मुस्कुराकर कहा, तेरा नाम भी मानसी है ना? मेरा दिल थम गया। वो मेरी आवाज में ही बोल रही थी, लेकिन चेहरा जैसे किसी और की लाश पर मेरा नाम लिख दिया गया हो। आवाज थरथराती है जैसे सांस अटक रही हो, चारों तरफ गूंज और भय का असर। आखिरी सीढ़ी के बाद एक छोटा सा कमरा था। पत्थर की दीवारें, फर्श पे जमीन नमी, और हर कोने में अंधकार। मैंने टॉर्च घुमाई और दीवारें देखने लगी। वहां खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से बाहर निकलने की कोशिश की हो। धीमी सांस, हल्की गूंज। फिर मेरी नजर पड़ी उस कोने में पड़े पुराने धूल जमे आईने पर। उस आईने को देख मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। न उसमें मेरा चेहरा था, बल्कि कोई और थी, एक औरत जो मेरी ही तरह दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा झुलसा हुआ, फटा हुआ, आंखें बिल्कुल काली। वो मुझे देख रही थी, और फिर उसने अपना मुंह खोला, बहुत धीमे में, अंदर तक चीरती आवाज में। तू फिर लौट आई। अब गहरा सन्नाटा। मैं पीछे हटी, कांपते हुए बोली, तू कौन है? उसने मुस्कुराकर कहा, तेरा नाम भी मानसी है ना? मेरा दिल थम गया। वो मेरी आवाज में ही बोल रही थी, लेकिन चेहरा जैसे किसी और की लाश पर मेरा नाम लिख दिया गया। धीमा टूटती हुई आवाज, जैसे कोई अपने होश खो रहा हो और सब कुछ थमने को हो। सब कुछ धुंधला हो रहा था। मेरे कानों में गूंज थी, जैसे कोई पुरानी प्रार्थना उल्टे सुर में दोहरा रहा हो। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद की, लेकिन उस झुलसे चेहरे की गर्मी अब मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। और फिर
एक झटका, धक। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर किसी भारी पानी में गिरा हो। मैं उठी, पर अब मैं तहखाने में नहीं थी। धीमे उलझे स्वर में मैं एक कमरे में थी। सब वैसा ही, लेकिन थोड़ा साफ। आईना अब सामने था। मैं दौड़कर आईने के पास गई, लेकिन जब देखा, आईने में जो चेहरा था वो मेरा नहीं था। वो वही झुलसी हुई औरत थी, लेकिन अब वो बाहर थी और आईने के अंदर मैं थी। धीमी कांपती आवाज। अब मैं चीखना चाहती थी, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन सकता था। मैं बस देख सकती थी कि वो औरत अब बाहर चल रही थी, मेरी तरह हंस रही थी और उसी घर में किसी और को बुलाने की तैयारी कर रही थी। धीमी फुसफुसाहट में हर बार कोई नया आता है और कोई नया अंदर रह जाता है। अब जब कोई सीढ़ियां उतरता है तो गिनती अपने आप शुरू हो जाती है और तहखाने का आईना बस एक नई बंदी तलाशता है। टेप 13 कभी भी सिर्फ आवाज नहीं होती, ये दरवाजा है किसी और दुनिया का।